नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी में आज भाजपा का काशी क्षेत्र कार्यालय का शुभारंभ हुआ। JP नड्डा के द्वारा, JP नड्डा जो कि बनारस आए स्पेशली इस कार्यालय के उद्घाटन के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर जो कार्यालय खुला, ये काशी क्षेत्र कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी के विशेष कार्यकर्ताओं को जो असुविधाएं हो रही थी, इस कार्यालय के अंदर बस सारी फैसिलिटीज़ है। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और ये कॉन्फ्रेंस हॉल, सारी जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी भी पार्टी को आवश्यकता होती है, उस तरह का ये हब कार्यालय बना हुआ है और इसमें सारी फैसिलिटी है। यहीं से अब काशी की भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ से ऑपरेट करेगी और यहीं से उनको सारे जो है अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। के संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, समाज का, वह काम सब किए चलो। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहता है। उसी के अनुसार नियमित रूप से अलग अलग राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व, अब आज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, बैठक हुई है, इसमें संगठनात्मक बैठक भी हुई है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बैठक हुई है, आगे और भी बैठकें हैं। लेकिन यह पूरी तरह से संगठन को सशक्त बनाने की दृष्टि से और आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव हैं, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, उसकी दृष्टि से भी यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कोई भी बूथ भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से A+ श्रेणी में रहना चाहिए। अखिलेश यादव कर रहे हैं क्योटो बनारस नहीं बना लेकिन कार्यालय बन गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि आने वाले 25 वर्षों तक सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे दलों की उत्तर प्रदेश में कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेवा की भावना से राजनीति करती है, राजनीति के माध्यम से सत्ता में आती है, तब भी परिश्रम की पराकाष्ठा करती है। और विपक्ष में जो दल हैं, वह सारे नेता विपक्ष में रहने के बाद भी जनता के बीच में नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, लेकिन वह जनता के बीच में रहती है। इसलिए जनता का आशीर्वाद और समर्थन 2014 से लगातार हमें ज़बरदस्त तरीके से मिला है और आगे भी मिलेगा। कल अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है वो सपा की देन है और उससे भव्य तरीके से सपा उसे बनाना चाह रही थी, लेकिन उसकी भव्यता को ख़त्म कर दिया है। अभी तक मैं कहा करता था कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है, तो अब तो उसके अंदर मुझे कांग्रेस के साथ सपा और बसपा को भी सबको जोड़ना पड़ेगा कि हमारा झूठ सबसे मजबूत, लेकिन भाजपा के लिए हमारा बूथ सबसे मजबूत। आप तो ये ट्विटर से बाहर आके पूर्वांचल के दौरा कर रही है, तो प्रियंका और दौरा नहीं, संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन समर्थन नहीं मिल रहा। अध्यक्ष जी का सभी राज्यों में 2-2 दिन का प्रवास चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्होंने 6 दिन दिया है। क्योंकि हमारे 6 क्षेत्र हैं, तो 2 दिन लखनऊ में थे जहां अवध और ब्रज की बैठक थी, और आज यहाँ जो काशी क्षेत्र है हमारा, उसकी बैठक है। पहली बैठक संगठनात्मक हुई है, दूसरी फिर जनप्रतिनिधियों का, और इसके बाद कार्यालय का उद्घाटन होगा और भी कई आज कार्यक्रम हैं, और फिर कल मंडल अध्यक्षों तक की बैठक होगी। मैंने पूरा संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करना ये उद्देश्य है, और नीचे तक के कार्यकर्ताओं से उनका संवाद हो जाए। इसी के तहत देश के सभी राज्यों में वो समय दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, बंगाल के बाद क्या आगे यूपी की तैयारी का बिल्कुल माना जाए? भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसके दूसरे दिन से ही चुनाव की तैयारी में रहता है। तो बंगाल के तो नतीजे भी बाकी मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारी की आपने बात की, तो जिस दिन नतीजा उत्तर प्रदेश का आया था उसके दूसरे दिन से ही हम संगठनात्मक काम में लगे रहते हैं। अरे हम 12 मसीहा काम करने वाले आदमी हैं, सिर्फ चुनाव आएगा उस समय किया जाए ऐसा नहीं। आज केजरीवाल जी ने एक आरोप लगाया है, उनका कहना है कि जो लाल किला कांड हुआ तो केंद्र सरकार ने खुद करवाया है। वो तो दिल्ली की जनता ने देखा है, हम या वो कुछ बोलेंगे उससे जनता नहीं समझेगी। जनता ने जो कुछ देखा है उसको समझ चुकी है जनता। अब पूर्वांचल के दौरे पे निकल चुके हैं प्रियंका और अखिलेश, वोट बैंक मजबूत करने के लिए। स्वाभाविक है, ये वंश अपने अपने वंश को मजबूत करने का इनका एक खानदानी परंपरा है, उसको मजबूत कर रहे हैं।
धन्यवाद। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।